राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी अंतिम दर्शन सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। चारों ओर विषैली गंध फैली थी। भीड़ मुँह ढके सारा मंजर चुपचाप देख और सुन रही थी, परंतु कह कोई कुछ नहीं रहा था। बस एक दूसरे को शांत नज़रों से देखे जा रहा था। नगर पालिका की मुर्दा गाड़ी शर्मा जी की दरवाजे पर आकर लगी थी। किसी ने शर्मा जी की पत्नी के मरने की खबर नगर पालिका को कर रखी थी। शायद नगर पालिका वाले उसका अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे, परंतु शर्मा जी थे कि मान ही नहीं रहे थे और न ही स्ट्रेचर बॉय को अंदर कमरे में जाने दे रहे थे जहां उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पड़ा था। चलिए चाचा हटिए, अब कोई नहीं आने वाला। चाची को ले जाने दीजिए, हम भी ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। वैसे भी आज हमको बहुत काम है, काम का लोड भी बहुत ज़्यादा है। आज स्टेशन बॉय बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और कहे जा रहा था, नहीं नहीं ज़रा रुको भाई, वो आता ही होगा। शर्मा जी बाहर की तरफ इशारा करके बोलते हैं, अरे विदेश से आ रहा है ना मेरा बेटा, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। उसके रूखे व्यवहार के बावजूद शर्मा जी विनम्रता पूर्वक स्ट्रेचर बॉय से बार बार विनती कर रहे थे, थोड़ी देर और रुक जाओ, साथ में बेटी और बच्चे भी हैं उसके, कम से कम उन्हें अपनी माँ के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, आखिर तुम भी तो किसी के बेटे हो। यह कहकर वो व्याकुल नज़रों से दरवाजे की ओर देखने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ दौड़कर जाते और लौटकर भीतर कमरे में पड़ी अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगते। देखो अभी तक नहीं आए वो सब लोग, तुम्हें तो बहुत विश्वास था ना, कुछ हो जाए तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ सकती, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगी ही। आखिर कब तक अपनी माँ से दूर रहेगी। बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए तुमने तो अपने सारे जेवर तक बेच दिए, पर देखो तुम्हारे जीते जी नहीं आई वो। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर भी लगता है नहीं कि वो आ रही। वो अपने बेटे और बेटी का विगत 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे। शर्मा जी ने बेटे और बेटी को जब से खबर की थी कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उस खबर के बाद न तो उनके बेटे का फ़ोन लग रहा था और ना ही बेटी का। दोनों के फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बता रहे थे। हालांकि माँ के मरने की खबर सुनकर बेटे ने कहा ज़रूर था कि वह टिकट लेकर आज शाम को ही निकलता हूँ, कल सुबह तक आ जाऊँगा। बहू और रास्ते में दीदी भी साथ होंगी, लेकिन अब तक नहीं आया था। 3 दिन हो गए, आज अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे और छोटी को। आखिर कब तक पत्नी के पार्थिव शरीर को इस तरह रोके रखे रहें। उनकी आत्मा बच्चों को सोच तड़प रही थी, जिन हाथों ने उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, जिन कंधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बेटे बेटी के लिए जी का जंजाल बन गए थे। एक बार मुड़कर ताकना तक गंवारा नहीं समझ रहे थे। दोनों जिन हाथों को बुढ़ापे में अपने थर्राते पिता के हाथ को थामकर उनका सहारा बनना था, आज वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में मरता छोड़कर विदेश बैठा था। और बेटी की तो क्या कहें, कहा जाता है कि एक माँ बाप को सहारे के लिए बेटियां वरदान होती हैं। एक ही कोख में जन्म लेने वाले 2 औलादों में बेटा माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन बेटियां अपने माता पिता का बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन आज बेटे को छोड़ो, उनकी बेटी भी उनकी परवरिश को गलत साबित कर रही थी। शर्मा जी पत्नी का सर गोद में लिए रोए जा रहे थे, साथ ही साथ मरी पत्नी से बातें किए जा रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता और वेदना की लकीरें कोने कोने पसरी थीं। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे पहले मर गई, मैं तो यही सोचकर हलकान और परेशान रहता था, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं हरदम सोचता था कहीं मैं पहले मर गया तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। अब कम से कम तुम्हारी चिंता तो नहीं रहेगी मुझे फिर।
मेरा क्या है, मैं तो यूँ भी जिंदा होकर भी लाश ही हूँ, और मुझे लाश बनाया है तुम्हारी अंधी ममता ने, तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम ने, जिसका आज किस्त भर रहा हूँ मैं। कहकर पत्नी को सीने लगा कर रोने लगे। तभी स्ट्रेचर बॉय की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग किया। स्ट्रेचर बॉय लगभग खिसियाहट भरे लहजे में कहने लगा, हटिए भी चाचा, अब ले जाने दीजिए, कोई नहीं आएगा तुम्हारा। अब मुझको ही अपना बेटा समझ लो और चाची को ले जाने दो। शर्मा जी ने भी मानो नियति से हार मान ली हो, जैसे उनके ना करते करते भी स्ट्रेचर बॉय कमरे के अंदर घुस गया। लेकिन अगले ही पल आश्चर्य से उसकी कदम पीछे हो गए। बिस्तर पर एक नहीं दो मृत शरीर पड़े थे, सड़ी सिकुड़ी दो लाश, और एक दूसरे को सीने से लगाए। एक की नज़रें खिड़की से किसी को देख रही थी और दूसरे की नज़रें उसको देख रही थी। एक लाश शर्मा जी की पत्नी की थी और दूसरी उनकी खुद की। यह देख स्ट्रेचर बॉय की नज़र शर्मा जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थे। सच का एहसास होने के बाद स्ट्रेचर बॉय की रूह कांप गई कि वो इतनी देर से शर्मा जी से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से बातें किए जा रहा था। इतनी देर शर्मा जी की आत्मा ने उनका रास्ता रोक रखा था और मानो सुनिश्चित करना चाहता हो कि उनका अंतिम संस्कार उनका बेटा ही करे। और स्ट्रेचर बॉय के मुझे अपना बेटा मान लो कहते ही निश्चित होकर चल दिए हो। दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप को उनके जवान बच्चे के इस तरह मरता छोड़ जाने से पूरे मोहल्ले की आंखें दर्द से छलछला रही थीं। सबकी आंखें नम थीं। हाँ, ये अलग बात थी जो किसी ने लाश को छुआ तक नहीं था और ना ही उन दोनों के अंतिम स्नान और कर्म की जहमत उठाने की कोशिश की थी। अकेला स्ट्रेचर बॉय वेदना में डूबा अपना कर्म कर रहा था। आज वो मुर्दों की बस्ती से दो मुर्दा साथ ले जा रहा था श्राद्ध कर्म करने के लिए, क्योंकि और कुछ ना सही शर्मा जी का अंतिम दर्शन तो सिर्फ उसने ही किया था। फिर चाहे उनकी आत्मा ही सही, दोनों की लाश जलाते स्ट्रेचर बॉय मन ही मन सोच रहा था कि कैसे अभागे माता पिता हैं दोनों। दुनिया पितृ दिवस और मातृ दिवस मनाती रहती है और इन्हें मरकर भी उनके बच्चे के हाथों मुख अग्नि तक नसीब नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी वाली वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।